good evening. Welcome to Nifty Morning Bell with शरद। आज संडे है, 7:30 PM हो रहा है, 12th ऑफ जुलाई। कल 13th ऑफ जुलाई के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप रहने वाला है। तो आज से बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप भी हम लोग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने 10th जुलाई के लिए एक डेटा दिया था उसको एनालाइज करते हैं कि मैंने क्यों ऐसा डेटा दिया था। कि मैंने ये भी शेयर किया था कि 27th ऑफ मई के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डअप है एफआईआई की साइड से लॉन्ग साइड पर, और ये क्यों फेल हुआ उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखिए, मैंने एक बेसिक चार्ट आपके लिए बनाया है और कुछ डेटा मैंने दिया है। ये डेटा आपको दिखाएगा कि किस तरह का बिल्डअप एफआईआई का था। तो सबसे पहले देखते हैं 18 मई 2020 को एक निफ्टी ने लो बनाया 8807। फिर 27 मई को एक और हायर लो बनाया 27 मई को, दैट वाज 9004। 12 जून को एक और हायर लो बनाया जो 9544। 29 जून को एक और हायर लो बनाया 10,223.80। और इसके बाद 9 जुलाई को एक लो बनाया 10,733। जरा डेटा देखिए, ऊपर मैंने क्या लिखा है आपके लिए। 18 मई को जब मार्केट ने 8807 का लो बनाया, उस वक्त एफआईआई का जो पोजीशन था इंडेक्स फ्यूचर्स में, मींस निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, वो 17.71% लॉन्ग साइड पे था और शॉर्ट साइड पे 41.04% था। 27 मई को जब 9004 का लेवल ब्रेक किया निफ्टी ने और ऊपर की तरफ चला, तो एफआईआई ने अपना लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग जो पोजीशंस थी, ऊपर इंटरेस्ट था, वो 38.87 पर ले आए, लगभग डबल कर लिया। और शॉर्ट घटाया 33.40 पर शॉर्ट ला करके उन्होंने बनाया। 12 जून को जब मार्केट ने 10,223 का सपोर्ट लिया और ऊपर चलना शुरू किया, तब एफआईआई ने फिर अपना लॉन्ग रिड्यूस किया, 27.21% किया, और लॉन्ग शॉर्ट अपना 28.82% किया। ये अपनी पोजीशंस ओवरऑल रिड्यूस कर ली इंडेक्स से। 29 जून को 16.76% ही केवल लॉन्ग रह गया, जबकि हमने देखा 10,223 के ऊपर केवल 16% लॉन्ग रह गया, राइट। और शॉर्ट रहा उनका 36.06% पे। 9 जुलाई को ये लॉन्ग बढ़ करके 35.49% हो गया और शॉर्ट उनका 20.06% रह गया। 9 जुलाई कब? जब 10,733 का लो बना और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे तो 27 मई को जब मार्केट ने 9,000 का ब्रेकआउट दिया तो करीब 38.87% का लॉन्ग बनाया था एफआईआई ने, और एग्जैक्टली लगभग उसी के आसपास 9 जुलाई को भी 35.49% पे लॉन्ग उन्होंने बनाया था। तो ये बड़ा एक लॉन्ग इन्होंने बनाया था, बट हुआ क्या? ऊपर से रेजिस्टेंस आया। कहां से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था? 10,822, 10,865 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। और कई बार ऐसा होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया खेलती है दूसरी टीम्स के अगेंस्ट, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। रीजन बीइंग ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है क्रिकेट का इन ऑल पार्ट्स ऑफ द गेम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरी टीम भी जीतती है, लेकिन उसके ऑड्स कम होते हैं। जब हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, तो उसमें 3 पार्टिसिपेंट्स को एनालाइज करते हैं, एफआईआई, रिटेल क्लाइंट्स और डीआईआई। कई बार क्या होता है कि डीआईआई और क्लाइंट मिलकर के एफआईआई को बीट कर देते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स एफआईआई ही जीतता है। एक और डे था 9 जुलाई, जिस दिन आपने देखा कि इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होने के बाद भी एफआईआई को डीआईआई और क्लाइंट ने बीट किया। अगर आप डेटा जाएंगे वापस देखेंगे तो आप मेरे ही डेटा में देखेंगे कि जितना एफआई ने लॉन्ग बनाया था उतना ही शॉर्ट एफआई और डीआई ने बनाया था। तो नेट डेटा न्यूट्रलाइज कर दिया था उन्होंने एफआई का, और शायद उसी का असर हमको देखने को मिला कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आकर के खड़ा हुआ। अब देखते हैं आज का क्या व्यू बनता है, आज का क्या मार्केट, किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा शेप अप हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने 1610.02 करोड़ का सेल किया है, 1610.02 करोड़ का सेल किया है, और एफआईआई ने 17% लॉन्ग पोजीशंस रिड्यूस की हैं और 17.67% शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की हैं। क्या दिखाता है? एफआईआई को दिख गया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस।
स्टॉक्स कैश में भी सेल किया है, 1031 करोड़ का एक सेल किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी पोजीशन जो उन्होंने 17% रिड्यूस की हैं, करीब 12.25% पोजीशंस क्लाइंट ने, रिटेल क्लाइंट्स ने एडजस्ट कर लिए, उन्होंने बाय कर लिया है उसको, शॉर्ट पोजीशंस को भी रिड्यूस किया है। तो क्लाइंट्स अब लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, बट एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस को रिड्यूस किया है, शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज किया है। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस 2.59% इंक्रीज की हैं, लॉन्ग पोजीशन 0.36% इंक्रीज की हैं। बट वही ऑस्ट्रेलिया वाली थियरी, फिर हमको मानना पड़ेगा कि एफआईआई ही सही होगा, और एफआईआई ने एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। एफआईआई ने माना है कि 10,822, 10,856 ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 10,780 और 10,740 का जोन है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। देखने को मिलेगा कि क्या किस तरह का एक्शन कल हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग आगे का डेटा एनालाइज करेंगे। अब अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशंस देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एफआईआईज ने 21.18% पोजीशन शॉर्ट में इंक्रीज की हैं, तो और 8.39% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे इंक्रीज की, मींस नेट पोजीशंस अगर देखा जाए तो उन्होंने शॉर्ट साइड पे इंक्रीज की हैं। क्लाइंट्स ने मोर और लेस 10% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे इंक्रीज की हैं, अगर उस दोनों डेटा को हम एनालाइज करें साथ में। तो 30.33% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे ओवरऑल इंक्रीज हुई हैं, 24.90% पोजीशन शॉर्ट साइड पे इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट बना है, नीचे की तरफ सपोर्ट बना है 10,650 10,700 के स्ट्राइक पर, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो कौन सा जोन सपोर्ट जोन पे आएगा, निफ्टी में 10,680 10,710, ये जोन आज मैं आपको दूंगा जो कि नीचे की तरफ सपोर्ट के बेसिस पर काम करेगा। ओवरऑल ये डेटा क्या दिखाता है, ये डेटा दिखाता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में आपको बनती हुई दिखाई देंगी। डीआईआई ने भी स्टॉक कैश पे 431 करोड़ का सेल किया है, तो नेट 1462 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है कैश में, और एफआईआई ने ये माना है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब अगर हम स्टॉक की पोजीशंस देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है, एफआईआई ने 938.29 करोड़ का सेल किया है, और ऑप्शंस में 1.22 करोड़ का सेल किया है। नेट पोजीशंस अगर हम देखें, एफआईआई ने जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किया 1520.4 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। तो ये हमको दिखाता है कि किस तरह की शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनी हुई हैं। अब ये जो स्टॉक फ्यूचर्स का सेल है और स्टॉक ऑप्शंस का सेल है, इस डेटा को आगे एनालाइज करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में हम देखें तो एफआईआई ने 2.82% पोजीशंस इंक्रीज की हैं शॉर्ट साइड पे, 0.87% पोजीशंस रिड्यूस की हैं लॉन्ग साइड पे। अभी भी ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 67.7% पे रहे, 32.23% पे शॉर्ट पोजीशंस। हम लोग पहले से देख रहे हैं कि 70% पर ये लॉन्ग पोजीशंस थी जो रेगुलरली अनवाइंड हो रही है लॉन्ग वहां पर। क्लाइंट्स ने 4.29% पोजीशंस लॉन्ग की हैं, 5.39% पोजीशन शॉर्ट की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1% पोजीशन शॉर्ट की, अभी भी 66.76% पोजीशन रिटेल क्लाइंट्स की लॉन्ग साइड पर है। ओवरऑल डेटा क्या कहता है, शॉर्ट्स 1.33% इंक्रीज हुए हैं, लॉन्ग 0.47% इंक्रीज हुए। अगर स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो क्या हुआ है, लॉन्ग साइड पे 9.13% पोजीशंस इंक्रीज हुई है, जिसमें मैक्सिमम पोजीशंस क्लाइंट ने राइट की हैं। एफआईआई ने सेल किया है, 5.95% पोजीशंस इंक्रीज की हैं शॉर्ट साइड पे, और 3.52% पोजीशंस इंक्रीज की हैं लॉन्ग साइड पे। तो एफआईआई की एक्टिविटी क्या कहती है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल, स्टॉक ऑप्शंस में सेल, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप, और स्टॉक ऑप्शन में भी शॉर्ट बिल्डअप। मींस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एफआईआई को दिख रहा है, अभी वो उस लेवल को टूटता हुआ 10,822 10,865 के रेजिस्टेंस को टूटता हुआ नहीं देख रहा है। क्लाइंट्स का मजबूत डेटा क्या बोलता है कि 10,680 10,710 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 10,630 का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ अगर होता है तो हमको और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। ऊपर का लेवल 10,822 10,065 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन देखते हैं। कल के लिए मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा पोजीशंस ऑप्शन में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड निफ्टी में होगा वो रेंज बाउंड ट्रेड होगा। 10,630 10,865 के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। 10,630 10,680 पर एक इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 3.79 है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 10.68 है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना हुआ है 10,630 10,680 पे।
पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 10,700 10,750 का अगर हम स्ट्राइक देखें तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 9.75 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 22.52 लाख है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है कहां पर 10,680 10,710x इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। 10,800 10,850 का स्ट्राइक अगर हम देखें तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 29.41 लाख बना हुआ है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 14.31 लाख बना हुआ है। क्या दिखाता है कि 10,822 10,865 एक ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। फॉरगेट अबाउट 10,009 और 10,950 का स्ट्राइक, 23.94 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटर्स कहीं है ही नहीं, तो 10,901 10,915 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। निफ्टी ऑप्शन चेन दिखाता है। मुझे लगता है एज ए वाइज ट्रेडर अगर मैं ट्रेड करूं तो मैं कल के लिए कोई भी ऑप्शन का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं देखूंगा कि किस तरह ब्रेकआउट आता है कल परसों, इसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्या निफ्टी का ट्रेड सेटअप रहता है जो मैंने बताया, 10,630 10,865 की 235 पॉइंट्स के रेंज में ही निफ्टी में एक्शन कल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेड सेटअप बेरिश है। बेरिश मींस 10,780 और 10,822 10,865 पर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कुछ भी ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगा तो वहां पर एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। 10,630 10,680 तक पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बना हुआ है। 10,680 10,710 एक ऐसा सपोर्ट है जहां बेयर्स कल के डेट में अगर बिकवाली करेंगे तो आपको इस लेवल पर एक खरीदारी होते हुए मिलेगी। इस लेवल पर बुल्स का एक बेस है, वहां पर बुल्स एक बार खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो ये कल के लिए व्यू है। रेंज बाउंड ट्रेड 235 पॉइंट्स इन निफ्टी। क्या चार्ट्स अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या देखने को मिला हमको, अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई ने क्या किया, 20 SMA से रेजिस्टेंस लिया 9 जुलाई को 3 PM पर, और इसके बाद वो नीचे की तरफ मूव कर गया, उसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर हम MACD को देखें आर्ली चार्ट्स पर, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक दिन का ट्रेड देख रहे हैं तो इसलिए आर्ली चार्ट्स पर देख रहे हैं। आइडियली 15 मिनट्स का चार्ट दिखना चाहिए बट मैं आर्ली से नीचे देखता नहीं। तो अगर हम लोग MACD को देखें तो क्या देखेंगे कि 7 जुलाई को 10 बजे बेरिश क्रॉसओवर दिया और वो इसके बाद बेरिश क्रॉसओवर अभी भी कैरी कर रहा है। एक बार ऊपर की तरफ चलने की कोशिश हुई थी 9 जुलाई को 3 बजे, जो मुझे लगा था शायद ब्रेकआउट आएगा बट वो ब्रेकआउट आया नहीं। तो अब चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग आर्ली चार्ट को एनालाइज करें तो आर्ली चार्ट्स पर जो 13, 21, 34 अगर पीरियड्स का हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाए, उसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज देखें तो प्राइसेस अभी भी उसी रेंज में चल रहे हैं। 13 EMA से रेजिस्टेंस ले रहे हैं और 34 EMA से सपोर्ट लेके चल रहे हैं। अगर कभी भी 34 EMA नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट्स बन जाएंगे। अगर कभी भी कोई भी आर्ली क्लोजिंग 13 EMA के ऊपर हो जाती है, लॉन्ग बिल्डअप हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ये टेक्निकल चार्ट्स पे आपको दिखेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कहता है कि 22,000 22,200 यहाँ पर 1.10 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 5.73 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5.1 का PCR है इस जोन में। 22,030 22,185 यहाँ पर बुल्स का एक इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। बेयर क्या करेंगे, आज अगर 13 को मार्केट को सेल ऑफ करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस लेवल पर जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। यहाँ पर एक खरीदारी आपको बुल्स की तरफ से देखने को मिलेगी। 22,300 22,500 ये 200 पॉइंट का एक रेंज है। इसका स्ट्राइक अगर हम देखें तो 3.92 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 5.28 लाख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसके आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये जोन जो है 22,350 22,440 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल डेज क्लोजिंग बेसिस पर 13 जुलाई को आपको ये लेवल टूटता हुआ दिखे तो यही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा और बैंक निफ्टी और भी नीचे के लेवल देख सकेगा। अगला जोन है 22,700 22,900 ये 200 पॉइंट का रेंज है। 6.26 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 1.6 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। PCR केवल 0.2 है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनता है 22,660 22,840। बेयर इस लेवल पर मजबूती से सेल करके खड़े हुए हैं। आज 13 जुलाई को अपनी पोजीशंस नहीं काटेंगे। कोई भी बाउट इस तरफ आएगा, अगर कोई भी खरीदारी इस तरफ आएगी तो उधर अगर बिकवाली होगी, हमको बिकवाली उधर देखने को मिलेगी। तो क्या देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, 22,030 से 22,780 ये 750 पॉइंट का रेंज है जिसमें हमको बैंक निफ्टी में एक्शन देखने को मिलेगा। बेयरिश व्यू है हमारा बैंक निफ्टी में भी।
क्या रहेगा 22,840 22,660 के लेवल पर एक सेल ऑफ का प्रेशर रहेगा। कोई भी अगर बुल्स ने इस तरफ खरीदारी की तो वहां पर आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 22,030 22,185 का स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। बेयर्स अगर सेल ऑफ करते हैं तो इस लेवल पर जाकर के बुल्स एक बार खरीदारी करेंगे और एक बार ऊपर की तरफ निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ले जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमको देखना है कि कल ये ब्रेकडाउन ना आए 22,350 22,440 का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ना आए तो बहुत जरूरी है। अगर बुल्स के लिए अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो बेयर्स हावी हो जाएंगे। तो ये हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये था ओवरऑल ट्रेड सेटअप जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बनाया था, और कुछ डेटा भी अलग से शेयर किया। सो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद, thanks for watching us, thanks for sharing your views on our social media handles. Take care.